हम लोग इंटीग्रेशन में लास्ट लेक्चर में क्या सीख रहे थे, पार्शियल फ्रैक्शन सीख रहे थे। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होता है रेशनल फंक्शन की फॉर्म में, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो उसी के बेसिस पर हमने आपको कुछ फॉर्मेट बताए थे कि जब ऐसे ऐसे फॉर्मेट हो तो उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम सॉल्व करते हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, उन्हीं को आगे सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देखो, कभी कभी ऐसा फॉर्मेट भी आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो आप इस पर थोड़ी सा फोकस कीजिए। यहाँ पर जो x वाला टर्म है वो केवल एक्स स्क्वायर वाला, कहीं पर x या एक्स क्यूब कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये पूरा फॉर्मेट एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है। जब भी इस टाइप का कोई फॉर्मेट हमें दिखाई दे जहां पर केवल एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो और एक्स की फॉर्म में कुछ और ना हो और फॉर्मेट आपका ऐसा हो, मतलब एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में ऐसे फैक्टर है, तो वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए एक्स स्क्वायर को वाई ले, इसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए एक्स स्क्वायर को वाई ले लिया। तो वाई अपॉन वाई प्लस 1, इधर पर वाई प्लस 4। तो ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसका कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ए अपॉन वाई प्लस 1 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4। अब इसे सॉल्व करो। तो आप लोगों को ये भी बताया था पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के पहले ये भी देखा करो, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मेट में ऊपर का डिग्री नीचे से कम होना चाहिए। तो देखो ऊपर डिग्री 2 है, इधर डिग्री 4 है, तो हम इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इधर आएगा y अपॉन वाई प्लस 1 वाई प्लस 4। इसे सॉल्व करो, इसका एलसीएम कितना आएगा, y प्लस 1 वाई प्लस 4। तो इधर आ जाएगा कैपिटल A y प्लस 4 कैपिटल B y प्लस 1। तो ये कैंसिल हो गया, इधर A कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू कैपिटल A y प्लस 4 कैपिटल B y प्लस 1। समझ में आ गया। अब इधर पर क्या करेंगे, हमें E और B की वैल्यू किसी तरीके से फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे पास हमने वेरिएबल लिया उनकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करना सीखते हैं। मतलब उनको डायरेक्ट फाइंड कैसे करते हैं पहले उस पर फोकस करते हैं। यदि डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं तो पहले कर लीजिए। तो यदि हम b वाले टर्म को किसी तरीके से जीरो कर सकते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी। b वाला टर्म जीरो कैसे होगा, जब y की जगह हम -1 पुट करेंगे। इधर आएगा -1 a -1 प्लस 4 प्लस b -1 प्लस 1। तो इधर कितना आएगा, -1 इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू -1/3, तो a की वैल्यू -1/3। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करना है, किसी तरीके से a वाला टर्म जीरो हो जाए। तो y को क्या पुट करेंगे हम, y को यदि हम -4 पुट करेंगे तो काम बन जाएगा। तो इधर पर आएगा -4, a वाला आपका हो जाएगा -4 प्लस 4 प्लस b और -4 प्लस 1। इधर आएगा -4 इक्वल टू ए हो जाएगा 0, इधर आएगा -3b। तो b की वैल्यू ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 4। समझ में आ गया। तो जो वेरिएबल की वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं उनको डायरेक्ट फाइंड कीजिए। यहाँ पर यो बी था तो ये बी को हमने डायरेक्ट फाइंड कर लिया, ठीक है ना। डायरेक्ट फाइंड कैसे करते हैं, डायरेक्ट फाइंड करने का मतलब ये है कि x को या y के फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हो उसको ऐसा कुछ पुट करो जिससे हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए और बाकी सारे जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर जब हमने y को -1 पुट किया तो ये 0 हो गया था, इधर पर -1 तो ये 3 आ गया। तो a की वैल्यू -1/3 और b की वैल्यू 4/3। समझ में आ गया। अब हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई है तो ए और बी की जगह पुट कर दो। तो y अपॉन वाई प्लस 1 और y प्लस 4
इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की थी, -1 अपॉन कितना आया था, हमने -1 पुट किया था, -1 अपॉन 3 अपॉन y प्लस 1 और b की वैल्यू कितनी आई थी 4 अपॉन 3 अपॉन y प्लस, समझ में आ गया ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो जब हम वेरिएबल की वैल्यू निकालने का पुट करते हैं तो इधर पर जो फॉर्मेट आता है उनको सेपरेट इंटीग्रेट करते हैं और सेपरेट इंटीग्रेट करने पर जो आंसर आता है वही जो आउटपुट आता है वही आपका आंसर होगा। तो देखिए हमने EOB की वैल्यू फाइंड करके इधर पुट कर दी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इधर इन दोनों टर्म का इंटीग्रेट करेंगे। तो -1/3 आगे ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y प्लस 1 और dx और 4/3 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y प्लस 4 dx। अब यहाँ पर हमने जो एक्स स्क्वायर को y लिया था तो y किस लिए लिया था, उसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर दिया तो y की जगह जो है वो पुट कर दो, तो -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 4। तो यहाँ पर जो ये दोनों फॉर्मेट है, इन दोनों फॉर्मेट को इंटीग्रेट करना है, तो ये दोनों फॉर्मेट किस फॉर्म में है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इधर पर आएगा 1/3, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 और tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस 4/3। इधर देखो इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, इधर लिख ही दो, इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ए बी फॉर्मेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए की वैल्यू 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस। आगे समझ में। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट हो तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर को y सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ में आ गया। अब आगे देखो और भी क्वेश्चन देखिए। अभी हमने इसमें जब हमारे पास कोई फैक्टर क्वाड्रेटिक वाला है तो उसको कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं वो देख लीजिए। देखो ये वाला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, उधर पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहला काम देखो, ऊपर का डिग्री नीचे से कम है, ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का डिग्री 3 है, इंटू करेंगे। अब देखो इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो हमने आप लोगों को बताया था यदि अपॉन में लीनियर फैक्टर के साथ यदि क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है तो उसे कैसे सॉल्व। लीनियर को हमेशा कांस्टेंट के अपन, इधर पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में भी होता। इट मीन्स यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मेट के साथ एक्स वाला टर्म भी होता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यदि एक्स वाला नहीं एक्स वाला होता, उसके फैक्टर नहीं होते तो भी उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर एक लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो लीनियर को कांस्टेंट के अपॉन में लिया जाता है और क्वाड्रेटिक को हम किसके अपॉन में लेते हैं, लीनियर के अपॉन में, bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, किसी तरीके से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले से सॉल्व करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो। तो एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इधर आएगा ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी और ब्रैकेट में x प्लस 1, तो इससे कैंसिल हो जाएगा।
तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस 1। हमने आपको बताया था कि जिन वेरिएबल की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल सकती हैं एक्स को कुछ पुट करके, तो उन वेरिएबल की वैल्यू पहले फाइंड कीजिए। तो देखो एक को हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, यदि इसमें x की जगह -1 पुट कर देंगे तो ये पूरा फॉर्मेट ही 0 हो जाएगा। तो x को हमने -1 पुट कर दिया, तो इधर आएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इक्वल टू a। इधर आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, a तो हो जाएगा 0। तो इधर कितना आएगा 1 -1 प्लस 1, इधर आएगा a ब्रैकेट में 2, तो +1 से -1 तो a की वैल्यू 1। अब हम डायरेक्ट वैल्यू किसी की भी फाइंड नहीं कर सकते, मतलब किसी का मतलब b और c की, तो b और c की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। जब जिन वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं तो उन वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, राइट साइड का पूरा मल्टीप्लाई करो और राइट साइड के जितने भी टर्म आएंगे वो लेफ्ट के साथ हमें कंपेयर करना है, ठीक है। ये आगे समझ में, आगे देखो। अब इधर पर लेफ्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल इनटू करो। यदि हमें ए की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब इधर ए की जगह हाफ अभी पुट नहीं करना, हम अब रहने दो, वो बाद में हम देख लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं हाफ पुट करके सॉल्व कर देते, वो भी तरीका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, बट जरूरत नहीं पड़ती, वो बाद में आप पुट किया करो जब हम इक्वेशन बनाएंगे ए बी सी की फॉर्म में। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटू कर दो इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए और प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स और प्लस सी। अब हमें b और c का रिक्वायरमेंट है, तो हम इक्वेशन कम से कम बनाने की कोशिश करते हैं और कम से कम इक्वेशन में हमें b और c की वैल्यू मिल जाए, मतलब कम से कम इक्वेशन बनाते हैं। जिन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है उनके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाए जाते हैं, और यदि जितने कम से कम इक्वेशन में काम बन गया तो उतना ज्यादा सही रहेगा। तो देखिए इधर, तो इधर पर एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट क्या है, ए और बी, और इधर पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, तो a प्लस बी इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1/2 प्लस b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1/2, तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो हमने एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को कंपेयर किया तो हमें b मिल गया। अब हमें c फाइंड करना है, तो शायद कांस्टेंट से हमारा काम बन जाएगा। दोनों साइड कांस्टेंट का कंपेयर कर दो, तो a प्लस सी इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हाफ प्लस c इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू प्लस हाफ। तो यहाँ पर a b c तीनों की वैल्यू प्लस हाफ आ रही है, ठीक है। आगे देखिए, इधर पर आप 1 कर लीजिए, थोड़ी सा हमने मिस्टेक किया था, हमने जब पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व किया था तो उधर पर x प्लस 2 था, उधर x प्लस 1 लेके सॉल्व करते थे, ठीक है बेटा। आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो a की वैल्यू 1/2 अपॉन में x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 1/2 x और c की वैल्यू 1/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इधर आएगा 1/2, आगे ले लो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इधर 1/2 आगे ले लो, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो हमने जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन किया तो हमारे पास ये दोनों फॉर्मेट आए। अब इन दोनों फॉर्मेट को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए। तो इधर है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस इधर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो पहले वाले टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इधर आएगा 1/2
log 2 बेस ई मॉड ऑफ x प्लस 1 और प्लस 1/2। इसको कैसे करेंगे, सेपरेट कर दो, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो भी हमें फंक्शन गिवन होता है उसको पार्शियल फ्रैक्शन के किस फॉर्मेट में चेंज करते हैं, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास वेरिएबल रहते हैं उन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जो फॉर्मेट बनते हैं वो फॉर्मेट वही बनते हैं जिसको इंटीग्रेट करना हम सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर दें। ओके।